हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में मानसिक शांति का चौथा नियम बताया था। अब मैं इस वीडियो में मानसिक शांति का पांचवा नियम बताऊंगी, जो है आकर्षण का नियम। आप मेरे वीडियोस पर जरूर बने रहना। तो आकर्षण का नियम बताता है कि कई लोगों को लगता है कि यह मानवीय स्थिति को समझने का केंद्रीय नियम है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप एक जीते जागते चुंबक है। आप हमेशा अपने जीवन में उन लोगों और स्थितियों को आकर्षित करते हैं जो आपके सबसे प्रबल विचारों के अनुरूप होती है। समान चीज़ें समान चीज़ों को ही आकर्षित करती है। जैसे एक व्यक्ति जाति के पक्षी एक साथ रहते हैं। आपके जीवन में जो भी चीज़ है उसे आपने अपने व्यक्तित्व, खासकर अपने विचारों के जरिए अपनी ओर आकर्षित किया है। आपके मित्र, आपका परिवार, आपके परिचित, आपकी नौकरी, आपकी समस्याएं और आपके अवसर सभी आपके सोचने के आदतन तरीके के जरिए आपकी ओर आकर्षित हुए हैं। संगीत में इसका एक उदाहरण है जिसे सहानुभूतिपूर्ण अनुवाद का सिद्धांत कहा जाता है। अगर एक बड़े हॉल में दो पियानो हो और आप एक पियानो पर सी नोट बजाने के बाद हॉल में रखे दूसरे पियानो के पास जाए तो आप पाएंगे कि उसकी सी स्ट्रिंग भी पहले पियानो की सी स्ट्रिंग की दर से ही कंपन कर रही है। इसी सिद्धांत के चलते आपको अपने प्रबल विचारों और भावनाओं के तारतम्य में कंपन करने वाले लोग व स्थितियां मिलेगी। अपने जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक हर पहलू को देखने पर आप पाएंगे कि अपना पूरा संसार आपने खुद ही बनाया है। आप विचार के साथ जितनी प्रबल भावना जोड़ते हैं, कंपन की दर उतनी ही ज़्यादा होगी और आप उतना ही तेजी से उस विचार के अनुरूप लोगों या स्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। आप इस नियम को अपने चारों ओर सक्रिय देख सकते हैं। आपको किसी दोस्त की याद आती है और तभी उसका फ़ोन आ जाता है। आप कोई काम करने का फैसला करते हैं और आपको फौरन सहयोग व विचार मिलने लगते हैं। आप लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने वाले चुंबक की तरह बन जाते हैं। कई लोग खुद को पीछे रोके रखते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि वर्तमान स्थिति से मनचाही स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन आकर्षण के नियम के चलते ये ज़रूरी नहीं है कि शुरू करने से पहले ही आपके पास सारे जवाब हो। अगर आप इस बारे में स्पष्ट है कि आप क्या चाहते हैं और किस तरह के लोगों का साथ चाहते हैं, तो आप उन्हें अपने जीवन में ज़रूर आकर्षित कर लेंगे। आपके विचार दरअसल ऊर्जा का रूप है जो भावनात्मक गहनता के स्तर द्वारा तय गति से कंपन करती है। आप जितने ज़्यादा रोमांचित या डरे होते हैं, आपका विचार उतनी ही तेज़ी से बाहर निकलता है और समान लोगों तथा स्थितियों को आपके जीवन में आकर्षित कर लेता है। खुश लोग दूसरे खुश लोग को आकर्षित करते हैं। समृद्धि की चेतना वाला व्यक्ति पैसे बनाने के विचारों और अवसरों को आकर्षित करता है। आशावादी, उत्साही सेल्समैन ज़्यादा बड़े और बेहतर ग्राहकों को आकर्षित करता है। सकारात्मक व्यवसायी उन संसाधनों, ग्राहकों, सप्लायर्स और बैंकर्स को आकर्षित करते हैं जिनकी ज़रूरत उन्हें सफल बिजनेस खड़ा करने के लिए होती है। आकर्षण का नियम हर समय हर जगह ही लागू होता है। दूसरे मानसिक नियमों की तरह यह भी नियम तटस्थ है। यह आपकी मदद कर सकता है या आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल इस नियम को कारण और परिणाम के नियम या बोने और काटने के नियम का ही एक रूप समझा जा सकता है। इसलिए एक दार्शनिक ने कहा है, विचार बोएंगे तो आप कर्म के ही फसल काटेंगे, कर्म बोएंगे तो आदत की फसल काटेंगे, अगर आदत बोएंगे तो चरित्र की फसल काटेंगे और चरित्र बोएंगे तो आप तकदीर की फसल काटेंगे। आप और बेहतर बन सकते हैं, ज़्यादा पा सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद को बदल सकते हैं। आप कठोर मानसिक विजय का अभ्यास करके अपने प्रबल विचारों को भी बदल सकते हैं। आप मनचाही चीज़ों पर अपने विचारों को केंद्रित रखकर और अनचाही चीज़ों के बारे में सोचने से इनकार करके खुद को अनुशासित रख सकते हैं। जो लोग आकर्षण के नियम का सकारात्मक उपयोग करते हैं उन्हें अक्सर खुशकिस्मत कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं और उन्हें जो हासिल करने के बारे में ही निरंतर आशावादी रहते हैं, उनके जीवन में तमाम अच्छी चीज़ें और मददगार लोग आकर्षित हो ही जाते हैं। तो दोस्तों, यह था आकर्षण का नियम। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।